हेलो मेरे प्रिय छात्र, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के लेसन 8 का मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट प्रश्न पहला है क्या, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A का मान क्या होगा। तो प्रिय छात्र, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 15 cot है तो 15 को भेज देंगे इस पार, यानी ये हो जाएगा कि cot A का मान हो जाएगा 8/15। तो cot A 10 का उल्टा होता है तो P/B, तो इसका हो गया B/P। ठीक है, अब इसमें से क्या निकालेंगे, हम h के मान निकालेंगे। तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर ये 17 निकलेगा। अब हमसे पूछता है क्या कि sin A बराबर, तब P/H, तो P के मान हो गया आपका 15/17, फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड प्रश्न है क्या, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी अब ये बनाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो सिम टू एग्ज़ाम में आता है, कोई नंबर भी नहीं चेंज किया जाता है इसका। तो बनाते हैं इसका कि 2 tan 30 डिग्री। तो प्रिय छात्र, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × tan 30 के मान 1/√3 होता है, लिख दिए, बट्टा अब 1 + tan स्क्वायर 30 का मान, तो 1 + tan है तो इसको √3 किए, स्क्वायर किए, तो ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे हो गया, नीचे का मान हो गया 1 + 1/3। इसका भिन्न का जोड़ किए तो 4/3 हुआ, 4/3 हुआ। जब इसको हम गुना में चेंज किए तो 3 ऊपर गया और 4 नीचे आया, 2 से 2 कट गया, √3 को √3 से गुना किए तो √3 हो गया। तो √3/2, √3/2 sin 60 के मान होता है √3/2। अब अगला क्वेश्चन है क्या, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। तो ये फार्मूला पर भी हम बना सकते हैं, ये फार्मूला पर भी हम बना सकते हैं और बिना फार्मूला को बना सकते हैं। तो जब 45 का मान देल है तो हम बिना फार्मूला का बनाते हैं। तो 1 - tan 45 के मान दिया हुआ है, मतलब मान होता है, तो हम फार्मूला से नहीं बनाएंगे। tan 45 कौन होता है, 1 का स्क्वायर बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 0 और बट्टा हो गया नीचे में 2, 0/2 हो गया तो इसका आंसर हो गया 0, जो इसका डी आंसर है। डी में आंसर क्या है, 0। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा है क्या, 2 sin A बराबर 2 sin A, कितना मान रखेंगे जो दोनों बराबर हो जाए। तो प्रिय छात्र, यदि हम 0 डिग्री रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न चलेंगे, 2 tan 30। तो 2 tan 30 है, तो 2 tan 30 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × tan 30 के मान 1/√3, ठीक है, बट्टा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 2/√3 और बट्टा √3 का 3 में से गया एक तो 2/3।
तो इसको लिख सकते हैं कि 2/√3 मल्टीपल 3/2। 2 से 2 कट गया, √3 से हम 3 बार में काट दिए। तो √3 किसका मान होता है? तो 10 60 के मान होता है √3। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला कि सेक 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा? तो प्रिय छात्र, इसमें क्या करेंगे कि 9 कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका 1 हो गया, और 9 इंटू 9 इसका कैंसिल हो गया, 9 हो गया। अब दूसरा प्रश्न बनाएंगे हम लोग। यदि इसको बनाते हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं, इसको बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग पहले बना के देखिए, कैसे बनाइएगा वो बता देते हैं। इसको लिखेंगे क्या? 1 + 10 है, तो इसको कर लीजिएगा साइन बट्टे कॉस थीटा, और सेक है 1/cos थीटा। पहले इसको हल कर लीजिए। अगर हम कॉस का लघुत्तम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमको? cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब इस तरफ का तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cot है, तो cos बट्टा साइन अब माइनस cosec को लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम साइन आएगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। तो देखिए यहाँ पर है साइन थीटा cos थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा cos थीटा। इसको a मान लेते हैं और एक को b मान लेते हैं, और नीचे में हो गया साइन और cos। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा साइन गुने cos। इस जगह a + b का होल स्क्वायर, तो तोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन cos -1। ठीक है, बट्टा साइन थीटा गुने cos थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, और यह माइनस में 1 से कट गया। अब बीच में क्या बचा हमको? अंत में बचा कि 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और लास्ट में क्या था? साइन थीटा इंटू cos थीटा। ओ यानी इसका आंसर 2 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर मेरे प्रिय छात्र? 2 आएगा आंसर, यानी 2 इसका आंसर आएगा हल करने के बाद। अब दूसरा प्रश्न है, ये भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार है। तो ये प्रश्न को हम क्या करेंगे, सेक a + 10 है, तो सेक a को हम चेंज कर लेते हैं, किस में? 1/cos में, और 10 को कर सकते हैं साइन बट्टे cos में। ये रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये हो गया, जब इसका एलसीएम लिए तो 1 + साइन हो गया, यानी एलसीएम लिए तो क्या हो गया? 1 + साइन है। तो एलसीएम लेने के बाद हो गया ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1
1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस, इस तरफ का तोड़ते हैं। 1 माइनस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो इसको लिख सकते हैं, जब गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा साइन, बट्टा यानी 1 ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा कॉस। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो गया, लास्ट में क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ये से ये कट गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 5 कॉस थीटा 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो मेरे प्रिय छात्र, अब क्या करेंगे, हम जो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 3/5, तब b बट्टा h होता है, तो हम किसका मान निकालेंगे p का मान, तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 यानी 16, यानी क्या इसका मान निकलेगा p का मान 4 निकलेगा। हमसे क्या पूछता है 10 p/b, तब p के मान 4 और b के मान 3, 3 से 3 कट गया, क्या होगा इसका आंसर 4। अब अगला प्रश्न है क्या, यदि 2 sin 1 हो, तो प्रिय छात्र साइन थीटा बराबर 1/2, तब p बट्टा h, तब b का मान निकालेंगे, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तब b के मान हो गया 4 माइनस 1 यानी रूट 3, b का मान क्या हो गया रूट 3, b का मान रूट 3। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है 3 गुना कॉट स्क्वायर, तो b/p, तो रूट 3 बट्टा 1 का होल स्क्वायर, रूट 3 बट्टा 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 3 गुना रूट 3 बट्टा 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 गुना रूट 3 बट्टा 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, तो 3 गुना 3 प्लस 3, 3 3 9 3 12। आप लोग अच्छे से हल कर लीजिएगा, ऐसी तो सिंपल क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये भी तो फार्मूला ही आ गया, क्या होता है सेक स्क्वायर। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, तो साइन कॉस 45 में बराबर होता है, साइन कॉस 45 में इक्वल होता है, सिंपल सी बात। त्रिकोणमिति कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया जाता है, तो ये भी सबसे सिंपल सवाल। हम लोग कौन सा त्रिभुज का यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है क्या, साइन का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने दिया था, तो ये आया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका होगा प्रोफेसर एडमंड गुटर ने। अगला प्रश्न है क्या, थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है या सत्य है, तो साइन के मान होता है 0 से 1 तक, साइन के मान 0 से 1 तक, एक मतलब साइन के डिग्री के मान में जब वृद्धि होती है तो उसका मान भी बढ़ता है, यानी क्या होता है वृद्धि होती है, सत्य है। कैसे इसका आंसर लिखेंगे हम, सत्य है, सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन के मान में वृद्धि होगी, ये बात सही है। साइन 1 का मान कितना होता है 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, ये भी आंसर सही है, को आंसर इसका सही है, यानी साइन 1 का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है।
अगला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 यानी साइन थीटा बराबर P/H, तो यानी P का मान हो गया 3, H का मान हो गया 4, तब B का मान निकालना है। तो H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर, तो H के मान 4 के स्क्वायर 16 और माइनस इसका स्क्वायर 9, तो 16 में से गया 9 तो 7 यानी √7 निकला। किसका मान? B के मान क्या निकला? √7। और इससे पूछता है cos A का मान, तो B/H, तो H के मान क्या निकाले यहाँ पर मैं? P/H, तो H के मान 4 √7/4, इसका क्या हो जाएगा? ख। अब 14 नंबर प्रश्न है क्या कि sin 2A बराबर sin A, तो A का मान क्या होगा? मेरे प्रिय छात्र, अब यहाँ पर किस प्रकार से दिमाग लगाया जा सकता है? जो साइन के मान देना है वही साइन के मान होगा। तो यहाँ पर यदि हम साइन 30 देते हैं तो साइन 60 हो जाएगा। यहाँ ये प्रश्न ही लगता है कुछ डाउट है प्रश्न पर में। अगर साइन 2 और cos A होता तो आसान होता मान। ऐसे मान रख के देखते हैं सब पर में। तो साइन अगर 2 गुना 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 का मान, जो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है, अब इस तरफ मान रखते हैं तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये नहीं होगा। साइन 60 का मान और यहाँ पर में साइन 2A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर में कि साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, इसका मान ये मान होगा, इसका मतलब इसका मान यही हो जाएगा, इसका मान यही हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 के मान होता है √3/2 और साइन 120 के मान भी होता है √3/2। शायद यही होगा आंसर, नहीं तो इसमें कुछ फॉल्ट है। हम बाद में इस प्रश्न को देखेंगे। tan A बराबर 4/3 हो तो 1 - cos 2A का मान कितना होगा? तो 1/cos 2A का मान कितना होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? 1 - cos 2A का मान कितना होगा? tan A के मान हो गया 4/5, तो tan A का मान हो गया यहाँ पर में तो P/B का मान हो गया 4/3, तो H के मान निकालेंगे तब 5 निकलेगा। और हमसे पूछता है क्या? 1 - cos 2A, तो 2 गुना cos B/H, तब B के मान 3/5, तो 6/5 यानी 1 - 6/5, तो 5 एकम 5 में से गया 6, तो 1/5 माइनस 1/5 तो कहीं है ही नहीं। क्या हुआ इसका? ओ सॉरी, 1 है ना, इसको हम फिर से बनाते हैं। tan A का मान हो गया P/B, तो इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया 3, तो H निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब है क्या कि 1 - cos 2A है, तो cos 2A है यहाँ पर में, तो हम लिख सकते हैं क्या कि 1 - cos का मान B/H होता है, तब B के मान 3, H का मान 5। ठीक है, तो 5 एकम 5 2/5 हो जाएगा, इसका मान 2/5। ये भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं फिर बाद में। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस समकोण त्रिभुज में किस भुजा के सामने का कोण समकोण होता है? सिंपल, कर्ण के सामने के जो कोण होता है ना वह समकोण होता है। क्वेश्चन 16 है, tan थीटा का मान 8/15 है, तो cos का मान कितना होगा? तो P/B के मान है 8/15,
तो h का मान हो जाएगा 17। हमसे पूछा कोसेक का मान, तो कोसेक किसका मान होता है, साइन का होता है तो p/h, तो h/p। 17 बट्टे 8, 17/8 बन गया। बस मेरे प्रिय छात्र, जो प्रश्न गलत होगा इसमें, हो सकता है वो टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलत हो गया हो, बट कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग पर छोड़ देते हैं। आप लोग उस प्रश्न को बनाइए। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि सब प्रश्न यदि हम ही बता दिए तो आप लोग ट्राई किस प्रश्न को कीजिएगा। कुछ तो प्रश्न हम छोड़ देते हैं ताकि आप लोग उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि हमको मालूम है उस प्रश्न में थोड़ा न थोड़ा कुछ ऐसा बात रहता है जो छात्र लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम उस प्रश्न को छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।